फाइनली ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर आप जब भी आओगे मेरे पास तो जो कलर कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए जो कैटलॉग का सेटअप है वो यहाँ पर दे दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने 7 फीट का सोफा कम बेड दिया है। इसका काम अभी भी चल रहा है तो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पे जो थीम था वो हमारा क्लियर था कि हम येलो के साथ जाएंगे, क्योंकि डार्क शेड आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये कस्टमाइज है, अगर आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर के साथ जा सकते हो। तो हम शुरू कुछ इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे दिया है हमने 2.5 बाय 7 फीट का फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, लेकिन ये हिडन डाइनिंग टेबल भी है, क्योंकि मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बार यूनिट को शो ऑफ नहीं करना चाहते, बॉटल्स छुपा के रखना चाहते, तो इस बैक साइड स्टोरेज में अपनी बॉटल्स छुपा के रख सकते हैं। ये हमारा टॉप की साइज है 2.5 बाय 4 फीट की, और इस टॉप पर लगभग 5 से 6 लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच जो करना चाहे आराम से कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं आराम से बैठकर। इसके ऊपर मार्बल फिनिश का लैमिनेट लिया है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रेन्स है वो हल्के से डार्क शेड में ग्रे है, तो इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ था कि हम ब्लैक के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैक टिंटेड और ये मार्बल फिनिश का लैमिनेट, दो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है। बैक साइड में हमने एलईडी स्ट्रिप को मूव किया है ताकि अंदर जो चीज़ें हैं, मैं रात के वक्त अगर डिनर कर रही हूँ और मुझे कुछ अचार पापड़ जो भी यहाँ पे रखा रहेगा वो मैं आराम से लेकर यूज करके खा सकती हूँ, और लुक वाइज काफी अच्छा और फ्रेश लगता है। ऊपर की तरफ ब्लैक टिंटेड वाले प्रोफाइल कैबिनेट दे दिए, ताकि अगर मेरी कुछ क्रॉकरीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहीं से परचेज की है अलग से, तो वो सारी क्रॉकरीज मैं यहाँ पर लगाओगी। लाइक हमारे कुछ प्रिंटेड ग्लासेस वगैरह आते हैं जो हमें किसी ने गिफ्ट दी है क्रॉकरी, तो वो भी हम यहाँ पर रख के रोज हमें देख सकते हैं। भले से यूज ना करना हो, लेकिन एटलीस्ट शो पीस में तो हम उसे लगाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे एल शेप का हमने प्रोफाइल लाइट दे दी, ताकि जो भी क्रॉकरी हम अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे वो बाहर की तरफ काफी अच्छी तरीके से शो ऑफ होगी। जस्ट ये क्लोज शटर। उसके बाद नीचे भी पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा स्टोरेज का एरिया हमें मिलता है, और यहाँ पे छोटा सा हमने कुछ इस तरह से क्रिएट किया है। ये है हिडन स्टोरेज, लगभग इसकी हाइट 8 इंच की और चौड़ाई इसकी 2.5 फीट की है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हैं, कुछ छुपाना है तो आराम से छुपा भी सकते हैं। टॉप का जो राउंड है कॉर्नर में, टॉप के जो कॉर्नर है वो हमने राउंड में कर दिए, ताकि ऑब्वियसली आते जाते वक्त किसी को लगे ना, और यहाँ पे काफी इजी है इसे ऑपरेट करना। मेरा रील भी देखा होगा शायद। नीचे की तरफ से हमने इसे पूरा पैक कर दिया है, लगभग 7 से 8 इंच का, ताकि जो आपका मॉप वगैरह रहेगा वो आराम से आप क्लीन कर पाओगे। किसी भी तरह का गैप मत डालिए डाइनिंग टेबल के अंदर, क्योंकि क्या होता है छोटा सा गैप, अगर आपको देना ही है गैप तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 इंच का गैप देना पड़ेगा, लेकिन वो जगह आपकी यूटिलाइज नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसके अंदर पूरा हिडन स्टोरेज क्रिएट किया है और उसका पूरा फ्लोर से टच कर दिया, छोटा सा भी गैप नहीं छोड़ा है, तो कोई भी कचरा या डस्ट अंदर जाने का चांस नहीं बनता। आप आराम से बाहर से क्लीनिंग कर सकते हो, और हाई ग्लो से ले लिया है, तो इसकी वजह से अगर आपका मॉप वगैरह भी इस पर बार बार टच होगा तो काफी अच्छे से आप पानी या कोलिन से क्लीन कर सकते हैं। फाइनली ये है हमारा बार यूनिट, ये भी 2.5 बाय 7 फीट का हमने लिया है इसको। इसके अंदर ब्लैक टिंटेड प्रोफाइल डोर है, अभी एक डोर जस्ट बन के आई है, और इसके एल शेप की प्रोफाइल स्ट्रिप है। अंदर से पूरा 3 साइड से इसको मिरर लगाया था कि अगर आप एक बॉटल भी रखोगे तो 3 जगह से नजर आएगी। और यहाँ पे हमने जैसे एम्प्टी बॉटल्स लाई है, अगर आपके पास भी एम्प्टी बॉटल्स चला के दे दीजिए, मैं शोकेस में लगा लूंगी। और यहाँ पे हमने शेल्फ को थोड़ा बहुत कस्टमाइज रखा है बॉटल की साइज के हिसाब से, तो आप भी कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हमने एक 36 mm का शेल्फ ब्रॉड करके ले लिया है। जस्ट कुछ चीजें अगर मुझे लाइक आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने हैं या फिर और कुछ ग्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज करने हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नीचे हम यहाँ पे जल्दी से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया है, ग्लास होल्डर लगा देंगे तो ग्लास होल्डर काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। यहाँ पर बैक साइड पे आप मिरर भी लगा सकते हो, सेम वही, अगर एक ग्लास रखोगे तो 2 ग्लास नजर आएगी, कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर का टॉप दे दिया, अगर मुझे जस्ट किसी को सर्व करना है तो काफी आराम से मैं यहाँ पर सर्व कर सकती हूँ ड्रिंक। कुछ बॉटल से जो जस्ट मुझे यहाँ पर स्प्रेड करके अंदर रखनी है तो वो आराम से आप इसमें रख सकते हो। नीचे कुछ ऐसी बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स, ग्लासेस है जो मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करनी है, वो सारा स्टोरेज में नीचे की तरफ डाल दूंगी। और नीचे जस्ट एक 3 इंच की स्कर्टिंग ले लिए, ताकि कंफर्टेबल रहेगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ी भी हूँ तो काफी कंफर्टेबल मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकती हूँ। या आप अपने किचन में भी याद रखिए, कहीं पर भी लीजिए, नीचे एक 3 या 2.5 इंच की एटलीस्ट स्कर्टिंग लेनी चाहिए, काफी कंफर्टेबल होती है। मोस्टली हम तो शू रैक में भी देते हैं ये चीज। ये हमारा शू रैक है 3 बाय 3 का, काफी कंफर्टेबल है। और मोस्टली मैं चाहूंगी कि मुंबई वाले एरिया में हमारी ज्यादा जगह नहीं मिलती है पार्किंग में, बाहर लॉबी एरिया में, तो वहां पर हमें शू रैक प्लान करना रहता है। तो इसकी डेप्थ हमने 13 इंच ली है, क्योंकि 13 इंच से ज्यादा बड़ा जूता किसी का आता नहीं है, तो 13 इंच काफी कंफर्टेबल है हमारे शू रैक के लिए। देन उसके बाद कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हमने क्रिएट किया था कि सामने की तरफ से हमने अपना स्पेशल स्क्रैच प्रूफ वाला व्हाइट लैमिनेट लिया है, जिसके अंदर हल्के हल्के स्पार्कल्स है,
और ऊपर की तरफ हमने मार्बल फिनिश का लैमिनेट ले लिया है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। मार्बल फिनिश को देखते हुए हमने ब्लैक हैंडल यूज की है। ऊपर की तरफ हमने ग्रास यूज किया है और उसी को जस्ट लाइट दे दी है, तो काफी कंफर्टेबल है। आप यहाँ पे अपना नेम प्लेट लगा सकते हो और भी बहुत ज्यादा अच्छे से आप इसको डेकोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें कस्टमाइज है, हम बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के साथ जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस बात करने की देरी है। तो कुछ भी क्यूरीज है, कुछ डाउट आ रहे हैं आपके बीच में, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका वो सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ये सारी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप क्विकली मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूरा किचन टूर करवाऊंगी, क्योंकि किचन थोड़ा बड़ा है, ऑलरेडी ये वीडियो भी बड़ा हो रहा है। और जैसे कि मैंने एंड में बताया था कि मैं सबकी साइजेस और प्राइस एक्सप्लेन करूंगी। साइजेस तो मैंने सबके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं आपको अमाउंट बताना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं अमाउंट बता सकती हूँ, लेकिन अमाउंट हमेशा प्लस माइनस हो सकती है। आप अपने लिए जानना चाह रहे तो ऑब्वियसली जान सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह का शू रैक बनाऊंगी तो ऑब्वियसली 14 से 15 हजार के अंदर आपका इस तरह का शू रैक बन जाएगा। अगर मैं बार यूनिट बनाऊंगी तो 28 to 30,000 में ये पूरा बार यूनिट आपका क्रिएट हो जाएगा, सेम टू सेम एज इट इज। सेम डाइनिंग भी उसी अमाउंट में जाएगा, 28 to 30,000 में। फोल्डिंग, बैक साइड स्टोरेज, अपर साइड कैबिनेट, लाइट एंड ऑल सब कुछ इंक्लूड रहेगा इसमें। उसी के साथ अगर आप इधर की तरफ आ जाओगे तो इस तरह का अगर आप वार्डरोब क्रिएट करते हो तो वार्डरोब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के साथ जाता है। वार्डरोब की प्राइस भी कस्टमाइजेशन के साथ जाती है। इस तरह का वार्डरोब जाओगे विद हिडन लॉकर के साथ लगभग 65 to 70,000 का ये वार्डरोब चला जाएगा। ऊपर का अगर इतना जस्ट आप लॉफ्ट क्रिएट करोगे तो 15 to 17,000 का आपका लॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह का अगर आप बेड लेते हो तो बेड आपका 50 to 55,000 में पूरा बेड ऑर्गेनाइज हो जाएगा। साइड टेबल लोगे तो वन सिंगल साइड टेबल 5,000 का है, दो लोगे तो 10,000 में आ जाएगा। यहाँ पे एक विंडो थी, मैंने आपको बताया ही नहीं, विंडो को जस्ट हमने कर्टन लगा के हाइड कर दिया क्योंकि अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते थे। तो अगर आपके भी बेडरूम में इस तरह से प्लान है तो हमने बैक साइड पे वॉलपेपर यूज कर लिया है और यहाँ पे जस्ट कर्टन दे दिए तो लुक वाइज बहुत अच्छा गेटअप आ जाता है। उसके बाद यहाँ है हमारा ड्रेसिंग। इस तरह का ड्रेसिंग अगर आप लेते हो सेम सेटअप, लाइट एंड ऑल, ब्लैक ये ब्लैक प्रोफाइल डोर, तो ये ड्रेसिंग आपको जाता है 24 to 25,000 में। अगर इस तरह का वार्डरोब आप प्लान कर सकते हो तो ये पूरा लगभग 6.5 फीट बाय 7 फीट का वार्डरोब है। ये पूरा बोथ साइड लैमिनेट है, इसके अंदर एक्सेसरीज है। ये वार्डरोब अगर आप करते हो तो 1,20,000 में ये पूरा वार्डरोब क्रिएट हो जाएगा विदाउट ड्रेसिंग। उस तरह का ड्रेसिंग अगर आप बनाने जाते हैं तो 21,000 में ये पूरा ड्रेसिंग आपका बन जाएगा विद मिरर के साथ। ये सब कुछ कस्टमाइजेशन में है। देन उसके बाद ऊपर पूरा लॉफ्ट है विद बॉक्स के साथ जाओगे तो 21 to 22,000 में पूरा लॉफ्ट आप बना सकते हैं। हाँ, उसी के बाद आते हैं हम अपने चिल्ड्रन रूम में। चिल्ड्रन रूम में अगर आप इस तरह का पूरा ड्रेसिंग अटैच करना चाहते हैं, अगर आपका एक्जिस्टिंग वार्डरोब है उसके साइड में आप इस तरह का प्लान करें तो ऑब्वियसली हो सकता है 20 to 21,000 में इस तरह का पूरा ड्रेसिंग आप प्लान कर सकते हैं विद 2 पार्ट्स में। देन उसके बाद आ जाता है हमारा ये वार्डरोब। ये इस तरह का अगर वार्डरोब आप प्लान कर सकते हो तो ये 6 फीट बाय 7 फीट का वार्डरोब है। इसके अंदर 2 टाइप के शटर्स दे दिए हैं, नीचे 3 ड्रावर्स दे दिए हैं और ये हमारे ऊपर के 2 शटर्स। तो इस तरह का वार्डरोब अगर आप प्लान करते हैं तो 80 to 85,000 में ये पूरा वार्डरोब आपका हो जाएगा विथ लाइफ टाइम वारंटी ऑन पेपर। देन उसके बाद ऊपर के लॉफ्ट है, ये भी सेम 28,000 के पूरे लॉफ्ट है। इस तरह का स्टडी प्लान करते हैं आप, स्टडी टेबल, तो ये 38,000 का पूरा स्टडी टेबल है विथ लाइट एंड सॉफ्ट बोर्ड, ये सारी चीजों के साथ विथ ट्रे, स्टोरेज एंड ऑल सब कुछ। इस तरह का अगर बेड प्लान कर रहे हैं तो 43,000 में पूरा बेड आपका प्लान हो जाएगा। साइड टेबल अगर आप प्लान करें तो वन सिंगल साइड टेबल 5,000 का है, दो लोगे तो 10,000 में आ जाएगा। ये हमारा मंदिर और टीवी यूनिट है। इस तरह का अगर आप मंदिर प्लान करते हैं तो 2.5 फीट बाय 7 फीट का हमारा मंदिर है, 50,000 का पूरा मंदिर आ जाएगा बिकॉज इसके अंदर पूरा वाइफोल डोर का है। पूरा 4th साइड आपको सीएनसी दिया जा रहा है, लाइट है, स्टेयरकेस एरिया है, ट्रे है, नीचे 2 ड्रावर्स है और 2 डोर्स है और ये पूरा मूवेबल है और इस मूवेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी खुद ले रही है। तो अगर आपको कहीं पे शिफ्ट करना है आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा मंदिर 50,000 का चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टीवी यूनिट है 6 बाय 7 का और इस तरह का टीवी यूनिट अगर आप प्लान करते हैं तो 55 to 60,000 में पूरा टीवी यूनिट आपको डिलीवर हो जाएगा, सेम साइज, सेम डिलीवर, सेम डिजाइन के साथ। उसके बाद ये हमारा सेंटर टेबल में है 2 फूफीज। इस तरह का सेंटर टेबल अगर आप प्लान करते हो तो ये 30,000 का पूरा सेंटर टेबल है विथ ब्लैक प्रिंटेड ग्लास के साथ और मैट्रेस के साथ और 2 फूफीज के साथ। इस तरह का 7 फीट का अगर आप सोफा लेते हैं तो ये सोफा आपको 43,000 में डिलीवर हो जाएगा विथ 2 स्टोरेज, मैट्रेस और इसके गद्दी एंड ऑल, ये कुशन्स, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। उसी के साथ साथ अगर आप 7 फीट का सोफा कम बेड प्लान करते हैं
तो ये सोफा कम बेड आपको 45,000 में डिलीवर हो जाएगा विद पूरा 7 फीट का है। इसका डायरेक्टली सोफा कम बेड में इसको एक छोटे से रील में आपको इंस्टा पे बताओगे। अगर आप ये सारे बड़े बड़े वीडियो को जस्ट शॉर्ट में देखना चाहते हो कि हर फर्नीचर को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हर सारे बड़े वीडियो को हमने जो शॉर्ट में क्विक करके डाला है, तो वहां पर भी आप इसका एक वीडियो देख सकते हैं। तो ये 7 फीट का अगर आपको बाय करना है तो 45,000 में पूरा आपको 7 फीट का सोफा कम बेड मिल जाएगा, जिसपे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये है जस्ट 2 BHK का टूर। अभी तक किचन का टूर बाकी है, प्लेलिस्ट में बने रहिए, किचन भी देख लीजिएगा। किचन भी हमारा बहुत अच्छा है और ये सारी चीजों में कस्टमाइजेशन हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप शोरूम विजिट करते हैं तो आपको स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से शोरूम टूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।